गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। मैंने कहा देवी तू बता, झगड़ते हैं तो खुश रहते इसका क्या मतलब है? बोले महाराज तुम नहीं समझने वाले हो, झगड़ेंगे तो खुश रहेंगे। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले मतलब इतना ही है कि गुस्से में जब मैं बेलन फेंक के मारती हूँ, लग जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं लगता तो ये खुश हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा झगड़ते हैं तो खुश रहा करते हैं, ध्यान रखिए। निशाना लग गया तो देवी खुश, नहीं लगा तो देवता खुश कि आज बच गया। ये भी खुशी पाने के अलग अलग तरीके हैं दुनिया में, ध्यान रखिए। मान्यवर, लड़ लो झगड़ लो, मुस्कुराना बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, चार बर्तन है, खटपट होती है, होती रहेगी। और मैं भी इस गलत फहमी में नहीं जी रहा हूं कि मेरे प्रवचन के बाद तुम सुधर जाओगे। बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हो, ध्यान रखना। मैं कितना भी चिल्लाऊं, चाहे बीमारी में चिल्लाऊं। अभी मेरे पास शांति सेठ आए, बोले प्रवचन मत करना। मैंने कहा क्यों? बोले कि तुमको बुखार आ रहा है, रात से बुखार है, प्रवचन मत करना। लेकिन क्या करूं, इस व्यासपीठ पे जब आके बैठता हूं सारा बुखार छूमंत। ये बात अलग है कि अभी जाके फिर सो जाऊंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ये आपकी खुशियों के लिए ध्यान रखना। हम वो हैं जो जमाने में उजालों के लिए आशियां सरेआम अपना जला देते हैं। मान्यवर विचार करना है। मुस्कुराता चेहरा रखिए, हंसता हुआ चेहरा रखिए। मैं युवाओं से निवेदन कर रहा हूं कि जेब में मोबाइल ना हो चलेगा, जेब में मोबाइल ना हो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना जेब में मोबाइल ना हो तो कोई बात नहीं, पर चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। आपके हजारों मित्र बनने को तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखना। चेहरे पर स्माइल रखिए। एक फोटो खिंचाने जाते हो, फोटोग्राफर क्या बोलता है? नहीं बता दो सही है? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। आदमी क्यों? बोले मुस्कुराऊं क्यों, स्माइल क्यों? स्माइल करने से तस्वीर अच्छी आती है। मैं पुलक सागर कहता हूं, जब 5 मिनट की स्माइल से तस्वीर अच्छी आती है तो जिंदगी भर मुस्कुराओ, तकदीर अच्छी हो जाएगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी। एक फोटोग्राफर होता है और एक मैं हूं, ध्यान रखना। फोटोग्राफर तस्वीर बनाता है, फोटोग्राफर तस्वीर बनाता है और पुलक सागर तकदीर बनाता है, ध्यान रखिए। आपको सोचना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आनंदित चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके जीवन में आनंद प्राप्त होता है। मुस्कुराहट का अर्थ होता है कि मुस्कुराहट एक आमंत्रण कार्ड है। इससे बड़ा निमंत्रण, इनवाइट कार्ड कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। किसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहां मुस्कुराना और कहां नहीं मुस्कुराना, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी कहीं भी मुस्कुरा दोगे तो। एक बार क्या हुआ, मेरा प्रवचन सुन के दूसरे दिन एक लड़का आया, यहां प्लास्टर बंधा, सिर में पट्टी बंधी। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? बोले तुमने ही तो कल प्रवचन किया था कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट एक आमंत्रण कार्ड हुआ करता है, मुस्कुराने से लोग अपने पास आया करते हैं। तो मैंने कहा ये कर क्या लिया? बोले अब बताओ। क्या बताओ मैंने क्या कर लिया? ये हाथ टूट गया और सिर फूट गया मेरा, आपके सूत्र का ये प्रभाव है। अरे तो मैंने कहा क्या कर लिया तूने? अरे बोले जैसे ही मैंने सुना कि मुस्कुराहट से लोग आकर्षित होते हैं, तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में गया और जैसे ही छुट्टी हुई लड़कियों को देख के मुस्कुराने लगा। जैसे ही मुस्कुराया, लड़की के भाई ने इतनी धुनाई की, हड्डी टूट गई और सिर। एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, कहां मुस्कुराना, और हर जगह मत मुस्कुरा देना कि मुर्दा जा रहा और तुम मुस्कुरा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ध्यान रखना। नहीं तो एक वकील साहब हैं ग्वालियर में, हमारे वक्त हैं, अभी आए थे, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं, उनका एक तकिया कलाम है, कुछ भी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
प्रवचन सुन लिया मेरा? बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी कुछ बोले, वकील साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मिनका यार, ये हमेशा आदमी बहुत बढ़िया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मिला, सिर में बाल नहीं थे। वकील साहब ने पूछा कि अरे टकला क्यों हो गया है? बोले मेरा बाप मर गया है। बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, तो इतना ध्यान रखना कहां बढ़िया बोलना और कहां नहीं बोलना, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी आदमी की जिंदगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं तो कहता हूं कि किसी की मौत हो जाए तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। ध्यान रखना, जिसकी मौत पे लोग रोते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला करती है। वो आत्मा जन्म मरण किया करती है। और किसी की आत्मा पे कोई दिल से मुस्कुरा देता है मृत्यु पे। मान्यवर, जब किसी संत की मृत्यु होती है तो आप रोते नहीं हैं, आनंद मनाया करते हैं। और जब महावीर को निर्माण होता है, मोक्ष होता है, लोग मातम नहीं मनाते, महोत्सव मनाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और खुशियां व्यक्त किया करते। ध्यान रखना, आप सोचना है ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग आपकी मौत पे मुस्कुराएं। ध्यान रखना, रोए ना। रोने से आत्मा को शांति नहीं मिला करती है। बड़े आनंद में जीवन जियो, बड़े उमंग के साथ जीवन जियो। दो लोग आपस में लड़ाई हो जाए, कोई बात नहीं, लड़ लिए झगड़ लिए, सॉरी मत बोलना, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला क्षमा नहीं करेगा। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं कि यदि दो आदमियों में लड़ाई हो गई, दोनों मंदिर जा रहे हैं भगवान के, बाहर इंसान इंसान से लड़ रहा है, अंदर जाके भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों लड़ झगड़ के गए। अब जैसे ही देखा, होता क्या है कि एक दुश्मन जब आता है तो दूसरा दुश्मन मुंह फेर लिया करता है। वो उसे देख के मुंह फेरता है, वो उसे देख के मुंह फेरा करता है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब सामने दुश्मन आए तो मुंह मत फेरना, उसे देखना और थोड़ा सा मुस्कुरा देना। मेरे भाई, यदि आपने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा के कह दिया कि भाई साहब जय जिनेंद्र, सारे दिन का झगड़ा समाप्त हो जाएगा, लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। बस मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई सॉरी नहीं बोल रहे, कोई माफी नहीं मांग रहे, मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोल दीजिए। ध्यान रखना, एक ही सूत्र में आपको दे रहा हूं। अरे दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। सास बहू में झगड़ा हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी हो जाए, तू तू मैं हो जाए, लड़ाई हो जाए, शाम को कहना अम्मा जी अभी तो बोल लो। नहीं बोलोगी? कह देना अम्मा जी, नहीं निकल रहा मुंह से। अरे जय जिनेंद्र बोलो ना। आपके झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए, कहना भाई साहब, जोर से बोलो जरा, खाना नहीं खाया है क्या? जय जिनेंद्र। ध्यान रखिए, यदि आपने जय जिनेंद्र बोल लिया, दुश्मनी मिट जाएगी, दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी। आज घरों में जय जिनेंद्र समाप्त हो गया है। आज घरों में कोई हाय हेलो कहने लगे हैं। आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं, जय जिनेंद्र जो होता है, राम राम जो हुआ करता है, ये कसायों पर फहराई गई विजय पताका हुआ करती है। कसायों को जीतना है, जय जिनेंद्र आदमी को बोल। और ऐसा भी जय जिनेंद्र नहीं कि लड़ाई हुई है, महाराज ने कहा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र नहीं, हंस के मुस्कुरा के कस के ना। नहीं तो कई ऐसे बोले जय जिनेंद्र, सुनाई भी नहीं दे रहा जय जिनेंद्र हो गया। ध्यान रहे, हंस के कस के और मुस्कुरा के, अरे जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए और जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन। कितनी बहुएं नियम ले रही हैं कि हम अपने से घर में बड़ों को जय जिनेंद्र बोलेंगे। हाथ उठाओ जरा। हे भगवान, बाकी सब क्या करने? अरे राम राम बोलना। जो राम को मानते हैं राम राम बोले, जो जिनेंद्र को मानते हैं वो जय जिनेंद्र बोले। आपसे भी निवेदन है, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ अपने घरों। आदमी बहुत सीधा है यहाँ का यार, महाराष्ट्र का देखो, इनने तो हाथ पूरे नहीं उठाए, आदमी ने फट से उठा दिए।
कोई बात नहीं है। अब इस चक्कर में ये महिलाओं के साथ लफड़े बहुत हैं। अभी जय जिनेंद्र का नियम तो ले लिया है, अब सासू बैठी देख रही होगी चुपचाप चुपचाप है। अब मान लो किसी दिन ये बहू जय जिनेंद्र करना भूल गई तो मालूम है सास क्या कहेगी? हाँ मुझे मालूम था, बड़ा नियम ले रही थी महाराज की सभा में। अरे मुझे मालूम था तू नहीं सुधरेगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। ना बाबा, ऐसे उलाहने मत दो बहू को। यदि किसी दिन बहू जय जिनेंद्र करना भूल गई तो अम्माओं से निवेदन है कि बहू के कमरे कौन बहू बोली अब आएगा मजा, ध्यान रखिए। अम्मा जी जाए और बहू के दरवाजे खटखटाए और बोले बेटी जय, बोल दो ना जय जिनेंद्र। मुंह खुल रहा है क्या तुम्हारा, दही जमा है क्या? विचार करे, बोले बेटी जय जिनेंद्र। समझदार बहू होगी तो कहेगी यार मुझे पहले जय जिनेंद्र करना चाहिए, अब कल से अम्मा जय जिनेंद्र करने आए उससे पहले मैं जाके जय जिनेंद्र करूंगी। इसी बहाने अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, तुम्हारी बहू जल्दी उठने लगेगी मेरे भाई, ध्यान रखिए। विचार, जय जिनेंद्र होना चाहिए। मुंह मत फेरिए दुश्मन को देख करके कि यहां से दुश्मन आया तुमने मुंह फेर लिया, वहां से दुश्मन आया उसने मुंह पे, मुंह मत फेरिए, नजरें मिलाइए। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 2 हमारे 2 सामने वाले के, 4 मिले 64 खिले। निगाहें मिले और होंठ ना खिले, ऐसा हो सकता है क्या? 4 मिले 64 खिले, 64 32 अपने और 32 ही है ना कि कम ज्यादा है? नहीं तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन खट्टर काका में लड़ाई हो गई। मुल्ला खट्टर काका ने कहा, ए मुल्ला एक दूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा, क्या समझ रखा है, एक दूंगा तो 64 तोड़ दूंगा। अरे खट्टर काका ने कहा, रामलाल सामने खड़ा हुआ था। रामलाल ने कहा, क्यों रे मुल्ला, 64 दांत होते भी हैं जो तू तोड़ लेगा? बोले मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी जोड़ लिए। ध्यान रखना, तू बीच में जरूर बोलेगा, मुझे पता था, ध्यान रखिए। मान्य 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, 10 तुम्हारे 10 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और जय जिनेंद्र वह चीज है हर से रोम करोड़, हर से रोम करोड़। जिनकी सासू यहां नहीं हो वो आज अपने घर जाना, वो है ना तुम्हारे पास मोबाइल है ना, जैसे ही फोन लगाना अम्मा जी कहेगी हाँ बहू हेलो, अम्मा जी से कहना अम्मा जी हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र का पाठ पढ़िए, जिंदगी में मुस्कुरा के पढ़िए, जीवन में आनंद बरसेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और जय जिनेंद्र वह चीज है हर। मैंने सोचा यार जब कोई आदमी किसी को राम राम करता है तो सामने वाला भी राम राम बोलता है, तो मैंने कहा 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते भैया राम, वो भी बोल दे राम, लेकिन इधर से भी कहा जाता है राम राम, उधर से भी कहा जाता है राम राम, तो मैंने कहा ऐसा 2 बार क्यों बोला जाता है राम राम, उत्तर आता है राम राम। फिर मैंने सोचा जरूर इसमें कोई कारण होगा, 2 बार ही राम राम बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए कि जे 2 बार यदि राम राम बोला जाता है तो सामने वाला भी राम राम कहता है, इसका मतलब इतना है जो बोल रहा है उसमें भी राम समाये हैं और जिससे बोला जा रहा है उसमें भी राम समाये हैं। तो राम से राम का मिलन राम राम होता है और जिनेंद्र से जिनेंद्र का मिलन जय जिनेंद्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे भीतर भी राम है, मेरे भी, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहां पर कोई नहीं पराया है। ध्यान रखिए, सब किस लिए राम ही राम बसे हुए हैं। मान्यवर कबीर थे, बहुत बड़े संत, उनके जीवन में बड़ा आनंद था। पति पत्नी साथ रहते थे,
लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करें। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं। तो मजिस्ट्रेट ने कहा फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है बांट दो। सारी संपदा बट गई। लड़का एक ही था। बोले इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा है। अब एक साल और निभाएंगे, एक और हो जाने दो, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं। कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान